कर लेते हैं 24 साल पुराने टकसाल कांड की। जी हां, दोस्ती जब दुश्मनी में बदलती है तो कहानी नहीं, खून लिखा जाता है। 24 साल पहले चली AK-47 की गोलियां आज भी पूर्वांचल के फिजाओं में गूंजती हैं। वाराणसी की वो शाम जब सड़क जंग बन गई थी। अब एक नाम और जो निशाना बना वो नाम है धनंजय सिंह। आरोप लगा जिगरी दोस्त से दुश्मन बने अभय सिंह पर, लेकिन 24 साल बाद कोर्ट ने कह दिया सबूत नहीं है तो जुर्म किस बात का। एक को राहत मिली तो दूसरे को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर वो नहीं तो फिर कौन था, क्योंकि 24 साल लग गए और 24 साल बाद भी अगर आरोपी का नाम नहीं सामने आ रहा है और जो आरोपी था उससे कहा जा रहा है कि अब आप बाइज्जत बरी हैं, क्योंकि गोलियां आज भी गूंज रही हैं और सच अभी भी खामोश है। रिपोर्ट के जरिए लखनऊ विश्वविद्यालय के दो जिगरी दोस्तों की कहानी जब दुश्मनी में बदली तो सीधे खेली गई वो खून की होली, जिससे पूरा पूर्वांचल दहशत में आ गया था। धनंजय सिंह के काफिले पर AK-47 से चल रही थी धड़ाधड़ गोलियां और आरोप लगा था दुश्मन बन चुके जिगरी दोस्त अभय सिंह पर, जिस पर आज 24 साल बाद कोर्ट ने कह दिया कि अभय सिंह का कोई दोष नहीं है। 24 साल बाद फैसला, राहत या झटका। बरी हुए अभय सिंह, मायूस हुए धनंजय सिंह। किसने कर दी थी धनंजय सिंह पर गोलियों की बारिश? 24 साल बाद भी नहीं खुल पा रही साजिश। वाराणसी का एक सिनेमा हॉल के बाहर गोलियों की वो गूंज जिसने पूरे पूर्वांचल को हिला दिया था। साल 2002, हथियार AK-47 और निशाना एक बड़ा नाम धनंजय सिंह। लेकिन आज 24 साल बाद उसी कहानी का आखिरी पन्ना खुला है और इस फैसले ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि मुख्य आरोपी माने गए मौजूदा सपा के बागी विधायक अभय सिंह अब बरी हो चुके हैं। साल पहले हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराया गया था। जिन्होंने क्राइम कराया था उसने वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को समर्थन दिए हुए थे। मैं पूर्व बता चुका हूँ, अपराधजीवी व्यक्ति है। अपने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराया, जिससे आज माननीय न्यायालय ने मुझे बरी कराया। चलिए आपको बताते हैं टकसाल के टकराव के बारे में। 4 अक्टूबर 2002 शाम करीब 6 बजे वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह पर घात लगाकर हमला हुआ। अचानक गोलियों की बौछार हुई, AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उस हमले में घायल हुए बाहुबली धनंजय सिंह, गनर, ड्राइवर और साथी भी जख्मी हुए। पूरा इलाका गोलियों का मैदान बन चुका था। यह सिर्फ हमला नहीं था, इसे कहा गया पूर्वांचल के गैंगवार। एक तरफ धनंजय सिंह, दूसरी तरफ अभय सिंह। पुरानी रंजिश और सत्ता की लड़ाई जिसने सड़क को बना दिया जंग का मैदान। दोस्ती जब दुश्मनी में बदली तो और गहरी हो चुकी थी। हालांकि समय बीत चुका है, लेकिन दरार में थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं पड़ी और खाई और गहरी होती चली गई। अच्छा, आपका नाम शामिल क्यों किया गया था? आरोप लगा। देखिए, ऐसा उसके अंदर हमेशा हमको लेके इन्फियारिटी कॉम्प्लेक्स रहता था, तो उसने सोचा एक पंथ दो काज, फर्जी मुकदमे में उनको फंसाओ और जेड कैटेगरी सिक्योरिटी ले लो। इसकी हमेशा से इच्छा रही कि इसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिल जाए, जिसके चलते ये एक्सटॉर्शन करे, जमीन मकान दुकान कब्जा करे और आपराधिक कार्य करे। आपने देखा है, इसको तो माननीय न्यायालय ने भी इसके अपराधी होने पे मोहर लगा दिया। इसको सजा हो गई 7 साल की और इसको तो न्यायालय अपराधी मानता है। ये अपराध जीवी है, इसको अपराध करना ही काम है। आप लोग तो पुराने दोस्त थे, आखिरकार क्यों ऐसा? क्या आप लगता है कि अब कोई संभावना है फिर से दोस्त? देखिए, ये हमारा जूनियर था विश्वविद्यालय में और शुरू से अपराधी मानसिकता का था। हम पे जब भी मुकदमा कायम हुआ, अपराध ये करता था, फंस जाता था। जब इससे मुकदमा कायम हुआ, मैं सरेंडर करता था, फरार रहता था। एक केस जो चला 24 साल, गवाह बदले, बयान बदले, सबूत कमजोर पड़े और आखिरकार अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या आरोपी साबित होते हैं? वाराणसी की MP MLA कोर्ट जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह, फैसला साफ, साक्ष्य नहीं तो सजा नहीं। और इसी के साथ अभय सिंह समेत सभी आरोपी बरी। अभय सिंह को राहत मिली। कोर्ट के फैसले के बाद अभय सिंह खेमे में जश्न है। 24 साल पुराना केस अब खत्म। राजनीतिक करियर पर लगा दाव अब धुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग है। धनंजय सिंह के लिए फैसला बहुत बड़ा कानूनी झटका है। जिस हमले को उन्होंने जानलेवा साजिश बताया वो अदालत में साबित नहीं हो पाया। गवाहों के बयान में विरोधाभास, ठोस सबूतों की कमी, लंबी कानूनी प्रक्रिया, यानी केस कोर्ट में टिक ही नहीं पाया।
फैसले के बाद पूर्वांचल की राजनीति गर्म है, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, सियासी असर वाला फैसला है। अब नजर क्या है इस फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती मिलेगी। 24 साल बाद फैसला आया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या सच सामने आया या सच फाइलों में दबकर रह गया। टकसाल की वो गोलियां आज भी गूंजती हैं, लेकिन अदालत ने कह दिया सबूत नहीं तो जुर्म नहीं। एक को मिली राहत, दूसरे को लगा झटका और 24 साल पुरानी कहानी का आज अंत हो गया। लेकिन सियासत में कहानी कभी खत्म नहीं होती। वाराणसी से संवाददाता रोहित सिंह और लखनऊ से अनूप कुमार की रिपोर्ट।